हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है 2025 की प्रेडिक्शन के लिए। 2025 फॉर टॉरस साइन और वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो पॉसिबल है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव होता है तो कि ये पॉसिबिलिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए क्या करना है। और दूसरी चीज़, अगर कोई नेगेटिव चीज़ सामने आ रही है तो उस चीज़ के लिए भी क्या हो सकता है, क्या हम कुछ रोक पा सकते हैं या उसके लिए इंटेंसिटी कम हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि डेस्टाइन तो सब कुछ है, माना सब कुछ डेस्टाइन है कि जैसे नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन कर्म भी एक पार्ट होता है, हमें पास चॉइस दी जाती है। तो अगर यूनिवर्स ने ये चीज़ें सामने रखी है तो उसका कुछ ज़रूर मतलब होगा। सो लेट्स सी। Sorry for the background noise. पॉसिबल चीज़ें क्या है। टेम्परेंस, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ वांड्स। बॉटम देख है 4 ऑफ पेंटिकल्स। गुड। सो ऑफर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपकी तरफ है ना हीलिंग आ रही है, पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं मूव नहीं हो रही है, कुछ ऐसा शांति है, और शांति जो ऐसी है ना कि जैसे कुछ मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस हैं, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। चांसेस है कि आप अगर कहीं पे कुछ वीज़ा वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉरेन ट्रैवल या कहीं स्पेशली ऐसा लग रहा है कि फॉरेन ट्रैवल की बात हो सकती है, और वो ट्रैवल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यस, वो ट्रैवल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और शांति रखनी है, पेशेंस रखना है कि कोई भी चीज़ ना होती नहीं है ना, तो वो कभी कभी ना हम होप खो देते हैं कि चलो ये हो नहीं रहा है, ये तो मेरा नसीब ही ख़राब है। प्लीज़ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं। वाणी को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। मतलब आपने जो भी आप बात करें ना, उसे बहुत ज़्यादा संभाल के यूज़ करना है। स्पेशली सभी राशियों के लिए इस साल बोलना बहुत भारी पड़ सकता है। क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। स्पेशली एग्रेशन, दुख या फिर एग्रेशन, स्पेशली एग्रेशन वाला जो शब्द है या आपकी जो भाषा है, वो बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। इवन आई वंट इन बैलेंस, कंट्रोल करना चाहिए। एंग्जाइटी में कोई भी चीज़ नहीं करनी, एक्सट्रीम ऑफ एंग्जाइटी। कोई भी गुस्सा आ रहा है, एक्सट्रीम खुश भी हो रहा है, एक्सट्रीम दुखी हो रहे, कुछ भी एक्सट्रीम चीज़ में, एक्साइटमेंट में इम्पल्स डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं। बिल्कुल नहीं, सोच समझ के। मतलब आप है ना, हाँ दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जिस तरह से एनर्जी है कि आप है ना दूसरों को कुछ भी समझाने मत जाइए। हो सकता है ना कि आप कुछ बोले, दूसरे को फ़ायदा होता ही है हमेशा, लेकिन आपको वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा दूसरों की सुन के ही करनी है। बट दूसरा क्या बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, जैसे कर्मों की बात कर रही हैं तो अच्छे कर्म करो, ये वाली चीज़ में कि हाँ यार सब कोई। लेकिन अगर कोई दोस्त है, कोई बोल रहा है कि सबके साथ ऐसा ही होता है, सब ये ऐसा ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या होता है, तो छोड़ो ना, ये करते हैं वो करते हैं। बस इस बात का ध्यान देना है कि आपको अपनी सूझबूझ रखनी है, ना ज़्यादा बोलना है। मतलब ऐसे ना बोलो कम, सुनो ज़्यादा। बट किसकी सुननी है? जो जो गुरु है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनकी सुननी है। जो हमारे मन में ना काफ़ी ज़्यादा शांति, पेशेंस, बैलेंस लाने की कोशिश है, उस चीज़ की सुननी है। दूसरी चीज़ है कि जस्टिस, कर्मों का फल। इस कर्मों का फल, जो भी अच्छे कर्म है वो लौट के आएंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं वो भी लौट के आएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो जो भी है, सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी मैटर उसमें ना आपको एक सोल्यूशन मिलने के चांसेस है। अगेन डिपेंड कि आपकी प्रॉपर्टी के मैटर कौन सा है। इस लाइक कि वो सच्चा चीज़ है, लाइक नो कभी कभी होता है कि जो हमारे हक का नहीं है, हम उसे पाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज किसी रीज़न से, तो वो है
या फिर कोई चीज़ है जो हमारे हक का है लेकिन कोई छीन लेता है, कोई छीन जाता है समथिंग, तो वो चीज़ है। तो जो भी आपके हक का है, जो आपके कर्म में लिखा है और जो आपके भाग्य में लिखा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है ना, कि जैसे कोर्ट मैटर्स हो गए, वो चीज़ होगा, प्रॉपर्टी मैटर्स सामने आएंगे, स्पेशली रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, लाइक नो जो प्रॉपर्टी मैटर जो पूर्वजों के होते हैं, वो मैटर्स में कोई सोल्यूशन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि जो भी मार्ग निकलने के लिए पेशेंस और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि मेरे हिसाब से ही डिसीजन होना चाहिए, वो नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट क्या करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बस एक ही रसे हो कि हाँ मेरे हक में ही होगा, बट वो थोड़ा बैलेंस और एडजस्टमेंट क्या कॉम्प्रोमाइज़ ये है उस डिपेंड होगा। ऑफ़र आएंगे आपके पास, जैसे जैसे प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व करने के ऑफ़र आएगा, कितने टाइम से, कितने सालों से शायद नहीं आ रहा था, ऑफ़र आएंगे। दूसरा चीज़ है आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में हो या कहीं पे भी, जो आपकी सपोज़ शादी बिगड़ रही है या कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ पे कुछ सुधारने की, कुछ प्रपोज़ करने की, कुछ किसी का प्रपोजल आने की, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है ना कि दिख रही है कि ग्रोथ, आप इतनी ग्रोथ करेंगे या कुछ है जो प्रमोशन है या कुछ है, तो जहाँ पे ना जो कलीग्स है, जो सबॉर्डिनेट्स है या आसपास के लोग हैं, वहाँ पे उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे इवन ये भी फील हो रहा है कि ऐसा कुछ मत बोलिए या ऐसा कुछ मत करिए जिसकी वजह से ना आप लोगों के नज़र में ना बिना वजह आए या निगेटिवली आए, क्योंकि फिर आपके पीछे लोग इस कदर पड़ जाएंगे ना कि आपको पीछे खींचने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक होगा ना कि लोग इकट्ठा हो जाएंगे अगेंस्ट वाले, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, उस चीज़ का ध्यान रखें। तो ग्रोथ तो है, इसीलिए तो आसपास क्या कहते हैं उसको लोग खींचने, पैर खींचने वाले लोग भी आएंगे। तो ग्रोथ है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, लेकिन शांति से। ये पेशेंस बहुत बहुत कीवर्ड हो गया इस रीडिंग का, टॉस में। और अपना जो इनसिक्योरिटीज़ है, अपनी पॉजेसिवनेस है, उसको थोड़ा साइड में रखिए। पैसा बचाने से नहीं बढ़ता, पैसा बचाने से ही नहीं बढ़ता, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेंड भी करना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ा फिर सेविंग भी है और कमाना भी है, हर चीज़ का सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी फील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ को, रिश्तों हो, पैसे हो, फाइनेंसेस हो, किसी जॉब को ना जैसे पकड़ के बैठे हो, तो इस कदर नहीं पकड़ के बैठना है। हालांकि जॉब में नए चेंजेस, कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ सकती है, बस ध्यान देना है कि क्या वो सही रहेगा। कभी कभी होता है कि ना कि एग्जिस्टिंग जॉब की इतनी परेशानी होती है कि हम नया जॉब या नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। शाइन फ्रॉम विद इन आपकी तरफ है कि आपको ना मौका मिलने वाला है ग्रो होने का मौका मिल रहा है। और वो ना जो ऑरा होता है ना शाइन, वो स्पिरिचुअलिटी से आता है, क्योंकि आपके मन में ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी बैलेंस आती है कि जहाँ पे आप डिसीजंस लेते हो, जो काम करते हो बहुत ज़्यादा पेशेंटली करते हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हो, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। प्योर इंटेंशन, सो जो भी इंटेंशन है, प्योर इंटेंशन, मैंने जैसे कहा कि कर्मों का फल जैसे भी कर्म आपके हैं वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए तो कहा गया था, जो 8 नंबर का साल गया था, आपके कर्मों पर ध्यान देने के लिए बोला गया था। तो कर्मों का फल वो चीज़ है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।